मोदी और नीतीश कुमार के जोड़ी ने जो हिंदुस्तान और बिहार में जो विकास का रेखा खींचा है, ना आज तक भविष्य में हुआ, न होगा और न भूत में। नहीं जाना नहीं चाहिए था, जाना नहीं चाहिए था, इसके लिए लोगों को मलाल है, लेकिन भूल होती है। अब वो नहीं जाएंगे, अब वो सही ढंग से गठबंधन एनडीए का शक्तिशाली मुख्यमंत्री हैं बिहार के कि 9 बार, और बिहार के हित में वो 9 बार शपथ लिए। ये उनके लिए सौभाग्य। हम लोगों को अपनी पार्टी के बारे में, एनडीए के बारे में सोचना है। विपक्ष क्या कर रहा नहीं कर रहा उसके मामले में हम लोग को कोई दखलंदाजी। 40 में 40 सीट जीत होगा एनडीए का, नरेंद्र मोदी जी का 400 का पार। शांति की बात कर रहे हैं, कटिहार में इतना गोली कांड हुआ, आप शांति की बात कर रहे हैं। गोली कांड हुआ तो यह जो है प्रशासनिक विफलता का कारण बना रहा। नमस्कार, मैं आनंद कुमार। हम लोग इस वक्त कटिहार टाउन हॉल के पास मौजूद हैं, जहां पर आज कार्यकर्ताओं की मीटिंग चल रही है भाजपा जेडीयू की ओर से। मोदी और नीतीश कुमार के जोड़ी ने जो हिंदुस्तान और बिहार में जो विकास का रेखा खींचा है, ना आज तक भविष्य में हुआ, न होगा और न भूत में कभी हुआ था। तो बार देख लीजिए, कटिहार जिला में सिर्फ देख लीजिए कि 10,000 करोड़ से ऊपर का प्रधानमंत्री फेज 3 में काम हुआ। इसके पहले भी कई सांसद लोग रहे, उसके समय में भी नरेंद्र मोदी जी थे, नीतीश कुमार जी थे, लेकिन उनका इच्छा शक्ति कम था, काम करने का तरीका नहीं था। वो लोग ऐशोआराम परस्त लोग थे, जिसके चलते 14 से 19 में कोई काम नहीं हो सका। कटिहार से जो टिकट है वो जेडीयू पार्टी को गया है, और कहीं ना कहीं भाजपा के लोगों के मन के भीतर ये मलाल है कि शायद अगर भाजपा को टिकट मिलता, भाजपा अगर यहाँ पर चुनाव लड़ती तो बेहतर होता। नहीं, बिहार में 40 सीट एनडीए को मिला है, और माननीय नरेंद्र मोदी जी, जेपी नड्डा, अमित शाह, नीतीश कुमार जी ने 40 सीट का वितरण किया है। आपका उसमें कटिहार भी एक सीट है जो जनता दल यूनाइटेड के खाता में गई है। इसके पहले पलटी मारा गया था। जितने भी सांसद थे बिहार में गठबंधन का, एनडीए गठबंधन का, वह भाजपा और सारे गठबंधन दल के सहयोग से जीत हार हुई थी, न कि नीतीश कुमार का अलग कोई जीत हार हुई थी। पलटी नहीं मारा गया था, ये एक लोभ था, राजद की तरफ जाने का लोभ हुआ। मारा गया था तो आरजेडी में फिर कैसे चला? नहीं जाना नहीं चाहिए था, जाना नहीं चाहिए था, इसके लिए लोगों को मलाल है, लेकिन भूल होती है। अब वो नहीं जाएंगे, अब वो सही ढंग से गठबंधन एनडीए का चलाएंगे। नीतीश कुमार ने कभी पलटी नहीं मारा है, ये समझने वालों की कमी है। तो वो कौन कहते थे कि मर जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे? पूरी बात पहले सुन लीजिए। साथी बदलता है, चेहरा नहीं बदलता। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री नहीं बदल गए हैं। पलटी उसे कहा जाता है कि मुख्यमंत्री से दूसरे पद पर चले गए। नहीं तो फिर वो जो शब्द कहा करते थे नीतीश कुमार जी कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे, कौन कहते थे? आप एक बात जान लीजिए, आप भी मानव हैं। आपके दिन भर में 24 घंटे के समय में कितना उतार चढ़ाव आता होगा। जब उनके द्वारा ये देखा गया बिहार के विकास के लिए कहाँ जरूरी क्या है नहीं है, कोई साथी आए, जब उनके द्वारा उसकी पूर्णाहुति नहीं होकर के मनमाने की बारी आई, तो उन्होंने सोचा कि नहीं, साथी मेरा इससे बेहतर वो था। इसलिए उन्होंने फिर अपने पुराने साथी जिसके द्वारा गठबंधन में चुनाव जीता गया था वहाँ आए, और आज उन्होंने ऐलान नहीं, आपने देखा होगा कि गठबंधन कायम होने के बाद उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि अब भविष्य में हम लोग कहीं नहीं जाएंगे, एनडीए के साथ बने रहेंगे। बिहार और देश की तरक्की करने में हम लोग की भूमिका अहम रहेगी, प्रधानमंत्री का साथ हम लोग देते रहेंगे, बिहार विकास ऐसे करता रहेगा। तो वो भाग्यशाली मुख्यमंत्री हैं बिहार के कि 9 बार, और बिहार के हित में वो 9 बार शपथ लिए। ये उनके लिए सौभाग्य की बात है, और ऐसे कम मुख्यमंत्री होते हैं जो कि अपने बिहार और अपने राज्य के हित में जो भी निर्णय लेते हैं वो क्लियर, और बिहार हित में जो निर्णय लिए हैं मुख्यमंत्री जी, ये उनके लिए एक गौरवान्वित है बिहार के लिए। बिहार में जो भाजपा के समर्थक हैं उन लोगों का ये भी मानना है कि बीजेपी को अकेले चुनाव लड़ लेना चाहिए, नीतीश कुमार को दरकिनार करके। ये कौन कह रहे हैं? कुछ लोग हैं ये जो कहते हैं। वो कुछ लोग हैं तो वो उनका विषय होगा, और ये मुख्यमंत्री जी का और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विषय ये नहीं है। उनका विषय है कि देश और बिहार दोनों एकजुट होकर एक साथ रहकर जो है से कि हम लोग विकास करें, और बिहार के लोग
बुद्धिजीवी लोग हैं, बिहार के नेता में नस नस में राजनीति है, राजनीति भरा हुआ, इसलिए वो चाहते हैं कि बिहार हमारा कैसे आगे बढ़े, देश कैसे आगे बढ़े, इसलिए इस तरह का निर्णय लिया जाता है। तो आरजेडी और कांग्रेस के भीतर में क्या कुछ चल रहा होगा, क्या कुछ अनुमान है आपको? हम लोगों को अपनी पार्टी के बारे में, एनडीए के बारे में सोचना है। विपक्ष क्या कर रहा नहीं कर रहा उसके मामले में हम लोग को कोई दखलंदाजी करना भी नहीं है। तो विपक्ष को हराना है, लेकिन विपक्ष की रणनीति को नहीं जानिएगा तो कैसे काम होगा? विपक्ष की रणनीति तो चुनाव जब मैदान में होंगे तब ना उस पर चलेंगे चर्चा। बिहार में इस बार क्या होने वाला है? बिहार के लोकसभा इस बार जो चुनाव होगा 40 सीट पर क्या होने वाला है? 40 में 40 सीट जीत होगा एनडीए का, नरेंद्र मोदी जी का 400 का पार होगा और मोदी जी की गारंटी होगी। मोदी जी की गारंटी तो ठीक है, नीतीश कुमार की क्या गारंटी है कि वो फिर से जो है एनडीए में ही रहेंगे? नहीं, गारंटी है, गारंटी है और उन्होंने कहा है कि अब हम साथ नहीं छोड़ेंगे और बिहार को आगे बढ़ाने का भी काम लगातार। नीतीश कुमार जी तो ये भी कहे थे कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे, ये भी उन्हीं ने कहा था। नहीं, ऐसा नहीं है, नहीं कहे थे, ऐसा नहीं है। राजनीति में जो है वो होते रहता है, बयान सब चुनावी जुमला होते रहता है, जुलामी जुमला होते रहता है। अल्लाह का भी चुनावी जुमला। वो भी बोले थे कि उनका दरवाज़ा बंद है, तो दरवाज़ा तो खुल गया। क्या कहना चाहेंगे, दुलाल चंद गोस्वामी को एक बार फिर से वोट क्यों दिया जाए, जेडीयू को क्यों लाया जाए? कटिहार में जो आज बिहार के अन्य जिला के मुकाबले जो शांति प्राप्त है वह आदरणीय दुलाल चंद गोस्वामी जी का ही देन है। इन्होंने 5 वर्षों में जो कुछ किया, जितना बन सका। आप शांति की बात कर रहे हैं, कटिहार में इतना गोली कांड हुआ, आप शांति की बात कर रहे हैं? गोली कांड हुआ तो यह जो है प्रशासनिक विफलता का कारण बना रहा, और इसके पहले किसकी सरकार? सरकार तो आपका जेडीयू की सरकार थी। जी हाँ, जेडीयू की सरकार थी। तो फिर क्यों आखिर क्राइम जो है मतलब कंट्रोल नहीं? तो क्राइम का रेट आप देखिए ना, कटिहार में जो क्राइम का रेट है और मुंगेर का, बेगूसराय का, मोकामा का, नवादा का, वहाँ का जो क्राइम रेट है और यहाँ का जो क्राइम रेट है, दोनों में अंतर है। तो कटिहार में जेडीयू की सरकार है और नवादा में जेडीयू की सरकार नहीं है क्या? तो पूरे बिहार में मतलब जेडीयू की। कटिहार में जो क्राइम का जो रेट है वह जो कम है, और जो कटिहार में जो अभी तक एक बिहार में शांति प्रिय जिला के नाम पर फेमस रहा है, वह भी जेडीयू सरकार की ही देन है। बीजेपी के जो समर्थक हैं वो नीतीश कुमार को अपना समर्थन क्यों देंगे जब नीतीश कुमार स्थिर ही नहीं रह पाते? देश की एकता और अखंडता के लिए एक दृढ़ सरकार का होना जरूरी है। नीतीश कुमार जी ने अपनी गलती को स्वीकार करते हुए नरेंद्र जी के साथ अपना समझौता कर लिया और बीजेपी की सारे शर्तों को उन्होंने स्वीकार किया। इसीलिए नीतीश कुमार जी बीजेपी के साथ हैं और हम लोग चाहते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फिर से भारत के प्रधानमंत्री बने, और जो कानून में जो संशोधन हुआ है जिससे धार्मिक अंधविश्वास नष्ट हुआ है, राजनीतिक भ्रष्टाचार कम हुआ है और धारा 370 का समाप्त हुआ है, अन्य कई कारण हैं जिसके वजह से हम लोग मोदी जी के समर्थक हैं। एनडीए भारत सरकार को मजबूत करने के लिए, सशक्त भारत में शासन हो और भारत का विकास हो, इस विषय पर हमारे सांसद एनडीए सांसद दुलाल चंद गोस्वामी लड़ रहे हैं कटिहार से। तो कार्यकर्ताओं के बीच में सामंजस्य है? ये जो एनडीए का जो गठबंधन हुआ है इसको लेके कार्यकर्ता के बीच में समर्थन है? जिस समय एनडीए की बात आती है तो एनडीए के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो समर्थित एनडीए एक परिवार हो गया, और एनडीए परिवार भारत के विकास के लिए। आज फिर इस मंच पे बहुत ऐसे बीजेपी के बड़े बड़े नेता मौजूद क्यों नहीं है? ये कार्यकर्ताओं की बैठक थी, ये कोई सभा नहीं था, और हम कार्यकर्ताओं की बैठक में छोटी सी भड़ास बात न नहीं रखेंगे तो कार्यकर्ताओं की जो मंशा है, कार्यकर्ताओं की जो कार्य पद्धति है उसकी विवेचना कैसे नेताओं तक जाएगा? कटिहार में जेडीयू और बीजेपी के जो बड़े बड़े
पॉलिटिशियन है, जो बड़े बड़े नेता हैं, उनके बीच में सामंजस्य बैठा हुआ है या फिर कहीं गड़बड़ है? 100% बैठा क्योंकि आज इस मंच पे बड़े बड़े नेता जो है कटिहार के नहीं दिखाई दे रहे। हमारे जितने भी एनडीए के साथी हैं, नेता, सब लोग मिलजुल कर नरेंद्र मोदी को 400 पार कर देना है इस बार। यहाँ से भी एनडीए का जो हमारे प्रत्याशी वो जीतेंगे, 100% जीतेंगे। हम लोग सब साथ हैं और पूरी मजबूती के साथ हैं। बीजेपी जेडीयू सब साथ है, सभी लोग तो भरोसा। अच्छा ठीक है। आप बताइए, आप किस पार्टी से हैं? भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता। आपको पूर्ण रूप से विश्वास है कि नीतीश जी अब आपके साथ रहेंगे? अभी तो हैं, उन्होंने कहा भी है नरेंद्र मोदी के सामने कि हमारे साथ जो भी भूल चूक हमसे हुई अब दोबारा नहीं होगी, हम तो अब पूर्ण तरह आपके साथ हैं। रहेंगे, अब पूर्ण तरह रहेंगे।